के बाद गिरफ्त में आए मथुरा लूट और डबल मर्डर के आरोपी। मुख्य आरोपी रंगा और चीमा समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से एनकाउंटर में 7 पुलिस वाले जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 घायल। पुलिस ने लूट की ज्वेलरी भी बरामद की। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी मिले। पुलिस को शुरू से रंगा बिल्ला गैंग पर था शक, जेल में बंद है बिल्ला। 15 मई को मथुरा में हुई थी वारदात। हथियारबंद बदमाशों ने लूट के बाद सराफा कारोबारी बाप बेटे को मारी थी गोली। कारोबारियों ने कल दिया था अल्टीमेटम। धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण पर विवाद के बाद अलीगढ़ में तनाव, 2 गुटों में हिंसक झड़प। मथुरा में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा, लाठी के साथ तोड़फोड़ और हंगामा। गाजीपुर के रेवतीपुर इलाके में आदर्श श्री ब्रह्म ऋषि संस्कृत महाविद्यालय में बीए से पेपर में जमकर नकल, कैमरा देख केंद्र प्रभारी ने छीनी नकल सामग्री। बिजनौर में सीएम योगी की नसीहत का दिखा असर, पुलिस ने बदली अपनी छवि। एसपी दफ्तर में फरियादियों को पिलाया जा रहा है गुड़ के साथ पानी। आज बांदा के दौरे पर आ रहे हैं सीएम योगी। सभी सरकारी इमारतों में रंग रोगन और दीवारों में पुताई का काम। आपाधापी में कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही है सफाई सर्वे में। देश का सबसे गंदे शहर में बांदा का नाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मंडल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। सीएम योगी की चेतावनी के बाद भी यूपी में नहीं थम रहा अपराध। योगी ने एक बार फिर दिया अल्टीमेटम। कल सदन में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। विधान परिषद में की वाराणसी, इलाहाबाद और मथुरा मामले की चर्चा। 3 जून को करुणानिधि के जन्मदिन पर रहेगी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष राहुल की अगुवाई में तय करेगा रणनीति। मोदी सरकार ने 3 साल के जश्न की तैयारी के 25 मई से शुरू होंगे कार्यक्रम। केंद्र की उपलब्धियों के बखान की बनी रणनीति। 26 मई को गुवाहाटी में रैली करेंगे पीएम मोदी। केंद्र की योजनाओं और अब तक के विकास कार्यों का दे सकते हैं ब्यौरा। देश के 900 शहरों में मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाएगी बीजेपी। पटना में मीटिंग करेंगे यूपी के सीएम योगी। केंद्र का बखान करेंगे। नालंदा जाएंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कद्दावर मंत्रियों को सौंपा गया अलग अलग जगहों का प्रभार। अपने 3 दिवसीय सिक्किम दौरे के दौरान गृहमंत्री राजनाथ आज 5 पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्री संग करेंगे बैठक। आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जाएंगे चंडीगढ़। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। 2 दिवसीय होगा दौरा। लालू यादव के परिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से झटका। पटना में बन रहे मॉल के निर्माण पर लगाई रोक। लालू यादव आयकर की 22 ठिकानों पर छापेमारी को बताया बढ़ा चढ़ाकर किया गया प्रचार। बोले हर साल नियमित भरता हूं आयकर। बेटी पर लगे आरोपों पर लालू की सफाई, कहा मीसा और उनके पति देंगे संपत्ति का हिस्सा। सुपरस्टार रजनीकांत की जल्द हो सकती है राजनीति में एंट्री। रजनीकांत के करीबी दोस्त रघुनंदन ने आज तक के साथ किया खुलासा। रजनीकांत के करीबी दोस्त रघुनंदन के मुताबिक रजनीकांत राजनीति में आने के लिए तैयार कर चुके हैं। 3 साल का प्लान, स्टेप बाय स्टेप उठा रहे कदम। तब समर्थकों ने रजनीकांत का जलाया पुतला, लगाया आरोप हमेशा नई फिल्म की रिलीज के वक्त राजनीति में आने का करते हैं ड्रामा। सचिन तेंदुलकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अपनी आने वाली बायोपिक फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की दी जानकारी। सचिन ने बायोपिक पर पीएम से मिली सराहना की ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म पर दी बधाई। ट्वीट में लिखा, जो खेले वही खिले, आपके प्रेरक संदेश के लिए धन्यवाद मोदी जी। हुर्रियत को पाक फंडिंग पर आज तक के खुलासे का असर। एनआईए ने प्राथमिक शिकायत दर्ज करके शुरू की जांच। एनआईए ने आज तक से मांगी स्टिंग ऑपरेशन की सीडी। जल्द ही हुर्रियत नेताओं से पूछताछ के लिए संकेत।
अलगाववादी नेता नईम खान से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। गिलानी से भी पाक फंडिंग पर होगा सवाल। आज तक के खुलासे से बौखलाया हुर्रियत कैंप में हड़कंप। तहरीक हुर्रियत ने बुलाई आपात बैठक, नईम खान से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में उठी हुर्रियत पर पाबंदी की मांग, अलगाववादी नेताओं को बताया पाकिस्तान का पेड एजेंट। कुलभूषण के लिए आज पाकिस्तान में मर्सी अपील का आखिरी मौका। पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील के लिए 40 दिन का था वक्त। कुलभूषण केस में आईसीजे से झटके के बाद घिरी नवाज सरकार। विपक्ष और कानूनी जानकारों ने रणनीति को लेकर उठाए सवाल। आईसीजे में किरकिरी के बाद पाकिस्तान का नया प्लान, अगली सुनवाई में भेजी जाएगी वकीलों की नई टीम। दक्षिणी चीन सागर में भारत सिंगापुर की नौसेना के साझा सैन्य अभ्यास पर कसमसाया चीन। कहा, इससे दूसरे देशों के हितों को नहीं पहुंचनी चाहिए चोट। दक्षिणी चीन सागर में भारत सिंगापुर की नौसेना ने गुरुवार को शुरू किया है साझा सैन्य अभ्यास, 7 दिनों तक रहेगा जारी। उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में पहाड़ पर हुआ जबरदस्त भूस्खलन, भरभराकर सड़क पर आ गया पहाड़ी का बड़ा हिस्सा। जोशीमठ से 8 किलोमीटर पहले हुए इस भूस्खलन से बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद। प्रशासन की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, 2 दिनों से दरक रहा था। हाथी पहाड़ के नाम से मशहूर चोटी का यह हिस्सा प्रशासन ने 200 मीटर पहले रोक दी थी वाहनों की आवाजाही। भूस्खलन के चलते 100 मीटर तक रास्ता पूरी तरह हुआ बंद। बीआरओ लगातार रास्ता साफ करने की कोशिश में जुटा। विष्णुप्रयाग में हुए भूस्खलन से फंसे बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालुओं के फंसे होने का अनुमान। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक विष्णुप्रयाग में रास्ता साफ होने में लग सकता है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त। भूस्खलन से राह में फंसे श्रद्धालुओं को कुछ श्रद्धालुओं टेंट लगाकर बिताई रात। बच्चों और बुजुर्गों को भी खासा परेशानी। प्रशासन ने विष्णुप्रयाग में फंसे कुछ श्रद्धालुओं को एक गुरुद्वारे में दिलाई शरण, खाने पीने का किया गया इंतजाम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश से सैलाब का मंजर, घरों में घुसा पानी, फैक्ट्रियों में कीचड़ से परेशानी। बद्रीनाथ में अलकनंदा की धार में फंसी एक गाय, 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद किया जा सका रेस्क्यू। सहारनपुर में 180 परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन, 180 हिंदू परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म। मुजफ्फरनगर पुलिस 21 पेटी अवैध शराब की जब्त, चोरी की कार में ले जाई जा रही थी अवैध शराब, 2 तस्कर फरार। बद्रीनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन में फंसे सैकड़ों यात्री, जोशीमठ से 8 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग के करीब टूटा पहाड़। समस्तीपुर के रोसड़ा में पेट्रोल पंप पर 80,000 की लूट, हवाई फायरिंग कर फरार हुए बदमाश, पुलिस की गाड़ी से आए थे बदमाश। खंडवा में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या, मरने वालों में पिता और 2 बेटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस में किया हंगामा, पीजी कोर्स में ऑनलाइन एंट्रेंस खत्म करने की मांग। दिल्ली के गांधीनगर में हथियारों के साथ गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों की अब तक खबर नहीं। सीसीटीवी फुटेज सौंपने के बाद भी पुलिस की नाकामी पर भड़के लोग। बुधवार को 2 बदमाशों ने किया था देव नाम के शख्स से झगड़ा, चाकू और धारदार हथियार लेकर घर वालों को दी थी धमकी। दिल्ली में रैन बसेरा गिराए जाने से बेघर हुए सैकड़ों लोग, सड़क पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं दुधमुए बच्चे और बुजुर्ग। दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी, बाबा रोड का नाम बदलकर उमर फैयाज रोड किया जाए। हाजीपुर में सीआरपीएफ जवान सोन कुमार सिंह के शराब पीने से मौत, लद्दाख में तैनात जवान छुट्टी पर आया था घर। शराब पीने के जुर्म में पकड़ गए जवान ने सदर अस्पताल में तोड़ा दम। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने सहरसा में अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक में जड़ा ताला, सिविल सर्जन ने किया क्लिनिक सील। देवघर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए पीआईटी कर्मचारी की हत्या मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला का आरोप मेरी नाबालिग बेटी पर थी, कर्मचारी की बुरी नजर। जमशेदपुर के नागरी गांव में बच्चा चोर होने के संदेह में 3 लोगों की पीट कर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने किया था सड़क जाम। झारखंड में जामताड़ा में 19 जंगली हाथियों का खौफ, धसनिया के जंगल में जमे हाथी, मशाल लेकर रात भर जाग रहे हैं गांव वाले। गुड़गांव के पटौदी चौक में फर्नीचर की दुकान में आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लाखों का सामान खाक। गुड़गांव पुलिस ने हिसार से पकड़े गए 5 गैंगस्टर, 16 हत्याओं में शामिल थे बदमाश। रेवाड़ी के बाद गुड़गांव में कादरपुर गांव की छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूल को 12वीं तक करने की मांग को लेकर 170 छात्राओं का धरना, स्कूल पर जड़ा ताला।
करनाल में हाईटेक हुई पुलिस। अब ड्रोन कैमरे से शहर में रखी जाएगी निगरानी। पुलिस को मिलेगी बॉडी कैमरे। हरियाणा पुलिस के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। स्कूल कॉलेज जाते हुए करीब 32% लड़कियों और महिलाओं के साथ होती है छेड़खानी। बैतूल में कार की गैस किट में रिफिलिंग के दौरान लगी आग। 2 मकान भी चपेट में आए। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने 7,000 की घूस लेते अफसर को किया गिरफ्तार। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निजी स्कूल को मान्यता देने के बदले ले जा रहा था। भिंड की जिला कोर्ट ने मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ जारी किया वारंट। 13 अप्रैल 2009 को हुई गोहद विधायक माखनलाल यादव की हत्या के सिलसिले में वारंट। सीहोर के रामनगर गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया गया। 15 घंटे बाद सही सलामत निकाला गया 7 साल का मासूम। मध्य प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी से बेहाल लोग। भोपाल में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचा। हैदराबाद में गोदाम में लगी भीषण आग। प्लास्टिक के कचरे का है गोदाम। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम के खिलाफ प्रदर्शन। हटाए जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे बरकती। बांकुरा में एक आर्मी जवान पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को पीटने का आरोप। पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। वेल्लोर में महिलाओं पर टूटा पुलिस का कहर। शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। हैदराबाद की एक महिला ने जद्दा ले जाकर शोषण करने का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मानव तस्करी का केस।